अगर आप भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं और आप भी अपना करियर 12th के बाद में एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के अलाइड सेक्टर में बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं यूपी के टेट 2026 के एग्जाम से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में। एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म से लगाकर कॉलेज में एडमिशन मिलने तक की पूरी प्रोसेस को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं और आपके मन में जो भी क्वेश्चंस चल रहे हैं यूपी के टेट 2026 से रिगार्डिंग वो सारे क्लियर होने वाले हैं। यहाँ पे इवन आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, कब तक भरे जाएंगे, एग्जाम की डेट कब है, उसके लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या पैटर्न रहने वाला है, कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या आप लोगों का सिलेबस होने वाला है, कितने मार्क्स आप लोगों को लेके आने पड़ेंगे, कौन कौन से यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्स आप लोगों को ऑफर करती है। सो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता देता हूं, लोगों चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। बाकी टाइम टू टाइम यूपी के टेट की हर एक इन्फॉर्मेशन जानने के लिए एग्री कैपिटल की व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहां पे जाके जरूर ज्वाइन होना। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी के टेट है क्या। देखो, उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी के टेट एक स्टेट लेवल का एग्जाम है, ठीक है। यहां पे उत्तर प्रदेश के जितने भी जो बच्चे हैं वो अपना करियर 12th के बाद में एग्रीकल्चर या फिर अलाइड एग्रीकल्चर या फिर अलाइड जो एग्रीकल्चर के कोर्सेज हैं उनमें बनाना चाहते हैं। अलाइड एग्रीकल्चर लाइक बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी या फिर आप बीवीएससी, ठीक है। काफी बच्चे बीवीएससी को टारगेट करते हैं मेडिकल में सिलेक्शन नहीं होने के बाद में, और वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए भी सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि सबसे कम फीस के अंदर आपको यहाँ पे बीबीएससी करने का मौका मिल रहा है, ठीक है। यूपी के 5 जो यूनिवर्सिटी है उनके अंदर आने वाले कॉलेजेस के अंदर एडमिशन है वो आप ले सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं, ये एडमिशन है वो आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है वो हर साल कंडक्ट करवाते हैं। जैसे आपको पता मेजर हमारे 4 यूनिवर्सिटीज थे, पांचवा महात्मा बुद्ध है वो अभी 2 साल से एक कोर्स के साथ में डील कर रहा है, इस बार हो सकता है ज्यादा कोर्स के साथ में आए। देखो, सबसे पहले आपको पता है कभी आपका एनडीओटी करवाता है, कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरिट करवाता है, उसके बाद आपका सीएसए कानपुर। तो इस बार जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा वो करवाएगा बांदा यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, बीयूएटी के द्वारा 2026 के यूपी कैडेट एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। ये बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, वेटनरी जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए एक सुनहरा आपको अवसर देता है। उसके बाद में बात करते हैं कौन कौन से यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करते हैं। बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो बांदा के अंदर है, उसके बाद में आप लोगों के एनडीयूटी अयोध्या के अंदर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ के अंदर है, सीएसए आपका कानपुर के अंदर है, और महात्मा बुद्ध जो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो कृषिनगर के अंदर सिचुएटेड है। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं, ये आप यूपी के यूनिवर्सिटीज देख सकते हैं। सबसे पहले जो आपके कोर्स ऑफर्ड कर दी है, तो देखो सबसे जो मेजर सबसे इंपॉर्टेंट जिस कोर्स की डिमांड है पहले है बीबीएससी, ठीक है, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेज। उसके बाद बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, ठीक है, ये ऑनर्स का डिग्री है आपका। उसके बाद में बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, उसके बाद में बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक शुगर कैन टेक्नोलॉजी के कोर्सेज है वो ऑफर करती है। उसके बाद में बीएफएससी जो आपके फिशरी साइंस का कोर्स है ये भी ऑफर करती है, ठीक है। उसके बाद में यूपी कैडेट में हम बात करते हैं आगे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। तो सबसे पहला आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप यूपी के रहने वाले होने चाहिए। आप यूपी से अगर बिलोंग करते हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। उसके बाद में अगर आप यूपी से नहीं है, पिछले लगातार 5 साल से यूपी में रह रहे हैं, यूपी का डोमिसाइल बनवा लिया है, तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं आपका अगर 12th एग्रीकल्चर के साथ में या फिर किसी भी साइंस स्ट्रीम के साथ में है, चाहे आपके पास में पीसीबी है या फिर आप लोगों के पास में पीसीएम है या फिर आपके पास में एबीसी ग्रुप कॉम्बिनेशन है, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। उसके बाद में एज लिमिट की बात करता हूं, तो बीवीएससी के लिए जो भी बच्चे जा रहे हैं उनका एज है वो 17 साल है वो होना चाहिए अगस्त तक। उसके बाद में अदर जो कोर्सेज एग्रीकल्चर और अलाइड कोर्सेज के लिए आपके दूसरे कोर्सेज के लिए 16 ईयर है, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर रिक्वायर्ड रहते हैं बेसिकली। कौन कौन से आपके पेपर में सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं वो अब आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं बता देता हूं मिनिमम जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए मैं यहाँ पे बात करता हूं सबसे पहले, तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए आपका
जो आपका इंटरमीडिएट है एग्रीकल्चर साइंस, पीसीबी, पीसीएम, पीसीएमबी के साथ में, ग्रुप ऑफ एग्जाम पेपर पीएजी ग्रुप के साथ में, पीसीबी और पीसीएम के साथ में, वही आपका हॉर्टिकल्चर के लिए है, फॉरेस्ट्री के लिए आप देख सकते हैं। उसके बाद फिशरी साइंस के लिए दे रखा पीएजी और पीसीबी ग्रुप। उसके बाद बीवीएससी में ओनली पीसीबी ग्रुप के बच्चे ही जा सकते हैं। उसके बाद कम्युनिटी साइंस में आपके होम साइंस वाले बच्चे भी जाते हैं, पीसीबी, पीसीएम, पीएजी सारे बच्चे जा सकते हैं। बीटेक बायोटेक की बात करता हूं, पीएजी, पीसीबी, पीसीएम वाले बच्चे, बीटेक एग्री इंजीनियरिंग के लिए पीएजी और पीसीएम ग्रुप के बच्चे, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए पीएजी, पीसीएम और पीसीबी ग्रुप के बच्चे, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए आपके पीएजी, पीसीबी, पीसीएम ग्रुप के बच्चे, बीटेक जो आपके शुगर कैन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके लिए पीएजी, पीसीबी, पीसीएम ग्रुप के बच्चे। उसके बाद में फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटीज है, पीएचएस, पीसीबी, पीसीएम, पीएजी ग्रुप के बच्चे हैं वो जा सकते हैं। टोटल ये आपके 12 कोर्सेज है, बेसिकली ये आपका यूपी कैडेट है वो ऑफर करता है। आईसीआर का एक जो कोर्स है एबीएम एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, वो यहाँ पे आप लोगों को नहीं मिलता है, और एक होता है वो आपका सेरिकल्चर, उसकी जगह ये एक्स्ट्रा कोर्स है वो आपका शुगर कैन एंड टेक्नोलॉजी है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं एग्जाम पैटर्न में, तो एग्जाम आपका ओएमआर बेस पे होगा, ठीक है, आपका ऑफलाइन पेपर होगा। उसके बाद में बात करता हूं एमसीक्यूज बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मल्टीपल चॉइस के। उसके बाद में सब्जेक्ट में आप लोगों को मैंने बता दिया, फिजिक्स हो गया आपका, केमिस्ट्री हो गया या फिर मैथमेटिक्स है, एग्रीकल्चर है, उसके साथ साथ में आपका बायो है, उसके साथ साथ में आपका जीके का पार्ट भी रहता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कहां से क्वेश्चंस बेसिकली आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो यूपी कैडेट 2026 के इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में मैं यहाँ पे बात करता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब स्टार्ट होंगे। देखो आज मैं ये जो वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, ये डेट है आपका 14 मार्च, क्या है 14 मार्च, ठीक है। तो आप लोगों का आज जो डे है वो है सैटरडे, संडे की बात करें तो 15, उसके बाद में 16 से लगाकर जो आपके 20 के बीच में आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। 16-17 में बेसिकली देखने को मिल जाएंगे, जब भी मिलेगा अपडेट मैं आप लोगों को दे दूंगा। और एक चीज बता देता हूं, जो भी बच्चे एग्रीकल्चर ग्रुप से स्पेशली और उनको दिक्कत आती है सर एग्रीकल्चर कहां से पढ़े, तो पूरे एग्रीकल्चर की प्रॉपर क्लासेस है वो आपको हमारे यूट्यूब पे लाइव देखने को मिलेगी। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है अपने एग्रीकल्चर को सीयूईटी के लिए और यूपी कैटेट के लिए एक टॉप लेवल पे लेके जाना चाहता है, तो वो एग्री कैपिटल के यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहिए और व्हाट्सएप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, वहां पे आपको हर चीज की अपडेट मिल जाएगी। 15 दिन तक आपके फॉर्म है वो 15 से 20 दिन तक बेसिकली ओपन रहेंगे। और एग्जाम है वो आप लोगों का इस बार कंडक्ट होने वाला एडमिट कार्ड है वो लगभग आपका 3 से 5 जून के बीच में देखने को मिल जाएगा, हालांकि पूरा शेड्यूल आ जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम की जो डेट है वो आपके 11 से 12 जून के बीच में होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद में रिजल्ट और काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो आपकी जुलाई स्टार्टिंग तक स्टार्ट हो जाएगी और जुलाई लास्ट तक या फिर 15 अगस्त तक कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगी, आप कॉलेज में एडमिशन है वो बेसिकली ले पाओगे, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं मार्किंग स्कीम एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में कि यूपी कैडेट का क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। जो बच्चे पीसीबी ग्रुप के हैं उनके लिए जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चंस रहेंगे, जो एक क्वेश्चन पेपर में होंगे, उसके 4 पार्ट होते हैं क्वेश्चन पेपर के। जो पीसीबी ग्रुप के बच्चे हैं उनके लिए 50 क्वेश्चन फिजिक्स के रहेंगे, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के रहेंगे, 80 क्वेश्चन बायो में, जिसमें 40 क्वेश्चन बॉटनी के, 40 क्वेश्चन जूलॉजी के रहेंगे, ठीक है। पीसीएम ग्रुप के बच्चों की अगर मैं बात करूं तो आपके जनरल नॉलेज के अभी बताऊंगा जनरल नॉलेज कहां से पढ़ना है। तो 20 क्वेश्चन, फिजिक्स के लिए 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के लिए 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स में 80 क्वेश्चन, टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं। आगे बता दूंगा कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। जो पीएजी ग्रुप के बच्चे हैं उनके लिए जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चंस, एग्री फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, एग्री केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन, एग्री जूलॉजी के 25 क्वेश्चन, एग्री बॉटनी के 25 क्वेश्चन, एग्रोनॉमी के 25 क्वेश्चन, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के लिए 10 क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर के लिए 15 क्वेश्चन, एग्री इंजीनियरिंग के लिए 10 क्वेश्चन, एग्री स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स के लिए 20 क्वेश्चन, टोटल 200 क्वेश्चंस आपके लिए रहने वाले हैं। उसके बाद में पीएचएस की बात कर लेता हूं, जो होम साइंस से है, इंग्लिश, हिंदी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, होम साइंस, जनरल नॉलेज जैसे करके सारे आपके 200 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स का होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है वो आप लोगों के 4 मार्क्स का होगा, 800 मार्क्स का पेपर होगा, 1/4 आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, यानी कि एक क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे तो 1 नंबर आपका काटा जाएगा। ये चीज है वो आप लोगों को ध्यान रखनी है। टाइम आपको इसके अंदर 200 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का मिलेगा। पेपर आपका वहीं ले लिया जाएगा, मतलब पूरा ओएमआर बेस पे पेपर होता है, पेपर दिया जाता है, पेपर वहीं आप लोगों के सबमिट हो जाते हैं। ये चीज है वो आप लोगों को थोड़ी क्लियर करके रखनी है। अब देखो 11th और 12th की जो आपकी बोर्ड की बुकें हैं, ठीक है,
वो बेसिकली आप लोगों को प्रिपेयर करनी है। उसके साथ में जो बायो केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है वो इजीली आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं। इसके अगर सिलेबस के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में एक कमेंट लिख देना, तो मैं डिटेल वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। अब सिलेबस ओवरव्यू में देखो मैंने पहले बता दिया है, बेसिकली आप लोगों को जो 11th एंड आपके 12th की जो बुक्स है वो ही प्रिपेयर करनी है। लेकिन बात करूं मैं जीके के लिए, काफी बच्चे बोल रहे हैं सर जीके कहां से पढ़े, तो एक ल्यूसेंट का बुक आता है, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ल्यूसेंट की बुक का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप डायरेक्टली उस बुक को परचेज कर सकते हैं। आपको बहुत हेल्प मिलेगी पढ़ने के लिए, क्योंकि सीधे क्वेश्चंस है ल्यूसेंट से पुट अप हो जाते हैं, वो आप इजीली पढ़ भी सकते हैं, आपके जनरल नॉलेज को भी इंक्रीज करने में काफी हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बात कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स के बारे में। तो ये यूपी कैडेट एग्जाम के अंदर आप लोगों के अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज है, सीएसए के बारे में बात करूं कानपुर के अंदर, तो यहाँ पे आप लोगों के कैंपस में बात करूं एग्रीकल्चर का जो यूनिवर्सिटी कैंपस है, उसके बाद में आगे मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे दे रखा है अलग अलग कैंपस के बारे में, ठीक है। तो ये आपकी यूनिवर्सिटी कैंपस में दे रखा है, आजमगढ़ कैंपस है वो एनडीयूटी के अंडर में आता है, उसमें भी सीट्स दे रखे हैं। उसके बाद गोंडा का जो कैंपस है वो आपके एनडीयूटी के अंडर में है। उसके बाद में लखीमपुर खीरी का जो कैंपस है वो सीएसए के अंदर है। उसके बाद में बात करता हूँ हरदोई का कैंपस है, वो भी आपका सीएसए के अंदर आता है, ठीक है। तो एनडीयूटी के अंदर आप देखोगे सीएसए के अंदर नॉर्मल 100 सीट है, 38 सीट आपकी पेड होने वाली है, टोटल 150 सीट है और 12 एनआरआई स्पॉन्सर्स की सीट है। वैसे ही सेम देख सकते हो 140 सीट एनडीयूटी के अंदर है, 119 सीट्स मेरठ के अंदर है और 98 सीट है वो आपकी बीओटी के बांदा के अंदर है, ठीक है। बांदा के अंदर कोई सब कैंपस नहीं है और मेरठ के अंदर कोई सब कैंपस नहीं है, लेकिन आपके एनडीयूटी और सीएसए कानपुर के अंदर दो सब कैंपस है, ठीक है। महात्मा बुद्ध की बात करता हूं तो यहाँ पे शुगर कैन टेक्नोलॉजी का एक कोर्स स्टार्ट किया है, बाकी अभी तक कोई कोर्स है वो यहाँ पे नहीं चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की बात करूं, हॉर्टिकल्चर की बात करूं तो सारे में आपकी सीट्स दे रखी है 60, 88, 50 और 98। उसके बाद फॉरेस्ट्री की बात करता हूँ 55, 24, 50। उसके बाद में बात करता हूँ बीएफएससी के बारे में 40, 32 सीट्स है। उसके बाद बीबीएससी की बात करता हूँ तो 68, 68 और 68 सीट्स है। देखो ये सीट्स है वो अभी भी कंफर्मेशन मतलब इसकी फाइनल जो कंफर्मेशन है वो नहीं आई है, ठीक है, लेकिन इन दो यूनिवर्सिटीज की जो सीट्स है वहां पे बेसिकली आप लोगों को एडमिशन मिलते हैं। सो होप सो कि यहाँ इस बार बांदा में भी आप लोगों को एडमिशन है वो बेसिकली देखने को मिल जाए, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे के बारे में, तो वो आता है आपका कम्युनिटी साइंस में 40, 32 और 24 सीट्स है। बायोटेक के अंदर भी आप सीट्स देख सकते हैं। वैसे सारे कोर्सेज का आप सीट मैट्रिक्स है वो ये देख सकते हैं। सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो देखो यूपी कैटेट में आप लोगों के मार्क्स है वो कभी 100 नहीं होते हैं, लेकिन जो बच्चों के पेपर देने के बाद में बेसिकली जो रेस्पॉन्स रहते हैं उनके बेसिस पे मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर आप लोगों को बीवीएससी के अंदर सच में एडमिशन लेना है तो आपके 200 क्वेश्चंस होते हैं। इवन आप ट्राई करो 140 से 150 क्वेश्चंस है वो सही करने का, ठीक है, तभी जाके आपको कोई बीवीएससी के अंदर एडमिशन मिलेगा। क्योंकि यहाँ रैंक आती है, एक आप लोगों की ग्रुप रैंक होती है, ठीक है, एक आप लोगों की ग्रुप रैंक होती है, एक आप लोगों की कंबाइंड रैंक होती है, ठीक है। कंबाइंड रैंक सारे ग्रुप वाले बच्चों की साथ में होती है। ग्रुप में अगर पीसीबी के है तो पीसीबी की रैंक आती है। अगर आपकी पीसीबी के अंदर ग्रुप रैंक मान लो 150 से 200 के बीच में है, ठीक है, तो भी आपका एडमिशन बहुत मुश्किल से होता है बीवीएससी के अंदर। तो ट्राई करो इवन जो कंबाइंड रैंक आती है तो आप लोगों की 250 से 300 के अंडर में रहे, तभी जाके आप लोगों के 250 300 पे भी बहुत मुश्किल से होता है। पेड सीट वगैरह में हो जाए तो वो अलग चीज है, ठीक है। अगर बांदा की सीट्स जुड़ जाती है तो सिलेक्शन है वो थोड़ा आसान हो जाएगा, वरना थोड़ा मुश्किल होता है। तो 150 प्लस के टारगेट में अभी आप लेके चलना उसको। उसके बाद में मैं बात करता हूँ स्पेशली जो बच्चे पीएजी ग्रुप के हैं या फिर पीसीबी के ही है या फिर पीसीएम के हैं और वो एग्रीकल्चर में बेसिकली एडमिशन लेना चाहते हैं, तो भी उन बच्चों को 120 से 130 क्वेश्चन तो टारगेट करने होंगे। या फिर आप सोच रहे हैं किसी ना किसी कोर्स में एडमिशन मिल जाए तो आपको 100 क्वेश्चन पे भी कहीं ना कहीं एडमिशन है वो यहाँ पे मिल जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, थोड़ा नेगेटिव है वो कम करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं जो आपके प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी है। बेसिकली आपको एनसीईआरटी की बुक्स पे पूरा फोकस रहना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हो गए, कॉन्सेप्ट हो गए, वहां से सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस है वो आते हैं, तो उनको बहुत अच्छे से करो, शॉर्ट नोट्स बना के उनको अच्छे से दो। उसके बाद में रेगुलर मॉक टेस्ट है वो आप लोग लगाते जाओ। अगर आपको सच में मॉक टेस्ट यूपी कैटेट से रिगार्डिंग चाहिए
तो आप कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, तो हो सके कि हम आप लोगों को मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा दें। बाकी सीयूईटी के जो हमारे मॉक टेस्ट है वो आप एग्री कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करके दे सकते हैं। वहां आपको नाम मात्र फीस के अंदर टॉप लेवल के जो मेजर जो सीयूईटी के पेपर्स आते हैं उनके डीटो आप लोगों को पूरे के पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे, साथ में पीवाईक्यूज बंडल आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर एग्रीकल्चर डिग्री। देखो एग्रीकल्चर ऑफिसर, बैंकिंग सेक्टर, आईसीआर साइंटिस्ट, एग्री बिजनेस मैनेजर हो गया, गवर्नमेंट में एओ हो गया, एडीओ हो गया, ठीक है, या फिर रिसर्च के अंदर हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। बीवीएससी के अंदर भी आपको बहुत सारे स्कोप देखने को मिलेंगे, तो नो डाउट आप इसके लिए जा सकते हैं। किसी भी बच्चे को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इसमें स्कोप है या नहीं है। अब बेझिझक इस कोर्स में एडमिशन लेके आप अपने करियर को एक बहुत ऊंची मंजिल तक लेके जा सकते हैं। उम्मीद करूंगा इसमें जो भी चीजें मैंने समझाई है आप समझ गए होंगे और बेसिक जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट, प्रॉब्लम, क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना। यूपी कैडेट से रिगार्डिंग आपको कोई दिक्कत, प्रॉब्लम आए तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर आप लोगों के लिए दे रखे हैं। और एक चीज और बता देता हूं, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप डेफिनेटली मेरे को बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों की 100% हेल्प की जाएगी। लास्ट 3 साल से मैं एज ए स्टूडेंट मेंटोर यूपी कैडेट और जितने भी जो एग्रीकल्चर के अलाइड, मतलब एग्रीकल्चर और अलाइड जो एंट्रेंस एग्जाम है उनके साथ मैं डील कर रहा हूं। ठीक है, तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप एग्री कैपिटल पे भरोसा करो, सारी चीजों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। उम्मीद के मुताबिक ये सारी चीजें आपको समझ में आई है। मिलता हूं जल्दी एक नए वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।